ये तुमने क्या किया? अमित ऑक्शन में हिस्सा लेने आया है। अमित किसी के सामने घुटने नहीं टेकेगा। बदतमीज कहीं की। क्या तुम्हें अपनी दादी का जरा भी डर नहीं? अगर आज दादी माँ भी यहाँ मौजूद होती तब भी मैं यही कहती। तुम में घमंड आ गया है। अरे आइए आइए मैडम। माँ, तुम्हारी ये बदतमीजी हम कभी माफ नहीं कर पाएंगे। तुमने इस सड़क छाप आदमी को हमारे सामने खड़ा करने की गलती की है, जो हमारे घर में नौकर बनने लायक भी नहीं दादी है। माँ, आपको जो बोलना है मुझे बोलिए। अमित को बुरा भला मत कहिए। लगता है तुम्हारे कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं। इस भिखारी के लिए तुम अपने डैड और मेरी बेइज्जती कैसे कर सकती हो? दादी माँ, ये कोई भिखारी नहीं है। इसका नाम अमित है। ये ईशा के पापा और मेरे हस्बैंड हैं। पापा? पति? तुम जानती भी हो इन रोल्स को निभाना कितना मुश्किल और जिम्मेदारी का काम है। ये तो तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से दे पाता होगा। मतलब आज ऑक्शन के सारे आइटम सिर्फ एक ही आदमी के लिए रखे जाएंगे? बिल्कुल, मैडम ने कहा है सारे आइटम्स मिस्टर अमित को मिलेंगे। एटर्ना के हर आइटम की कीमत 1 लाख से शुरू होती है। पता नहीं वो शख्स उसे खरीद भी पाएगा या नहीं। मिस्टर अमित सिर्फ मैडम का अडॉप्टेड चाइल्ड ही नहीं है, बल्कि उन्होंने सालों पहले मैडम की जान भी बचाई थी। मैडम का ऑर्डर है, मिस्टर अमित एटर्ना ग्रुप के करोड़ों के बिजनेस के इकलौते मालिक भी बनने वाले हैं। मतलब वो हमारे आज के सबसे इम्पोर्टेंट गेस्ट हैं। इसके अलावा वो एटर्ना ग्रुप के मालिक बनने वाले हैं। मुझे पता है क्या करना है। ऐसा नहीं है मैडम, चाहे मेरे पास पैसे ना हो, लेकिन मैं सुरभि और ईशा को किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मुंह बंद रखो। तुम जानते भी हो इस वक्त तुम्हारे सामने कौन खड़ी है? इन्होंने जो कपड़े पहने हैं वो मार्केट में आए भी नहीं है। इन्होंने जो बैग ले रखा है वो नेशनल लिमिटेड एडिशन है। और तो और इनके रुमाल की कीमत भी तुम्हारी पूरी जिंदगी की कमाई से ज्यादा है। मुझे इन चीजों की कीमत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पति मुझे जो भी देते हैं वो मेरे लिए सबसे कीमती है। मैं तुमसे कहती थी ना, लड़कियां बिल्कुल पानी की तरह होती हैं। थोड़ी सी छूट क्या दो तो किसी भी अरे गहरे के साथ बह जाती हैं। इस पूरे शहर में सब लोग चावला फैमिली की बहुत इज्जत करते हैं। अगर तुम हमारी फैमिली में आना चाहते हो तो बदले में अपनी पहुंच दिखानी होगी। मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। आज के ऑक्शन के आइटम्स में से अगर तुम सिर्फ एक आइटम भी खरीद लो, मैं तुम्हें अपना दामाद मान लूंगी। ये एटर्ना ग्रुप का ऑक्शन है जो बेशकीमती चीजों को इकट्ठा करते हैं। हर आइटम की कीमत कम से कम 1 लाख तो होती ही है। एक गरीब आदमी क्या ही खरीद सकता है, चुपचाप चला जाएगा। मुझे डर है ये कहीं अपनी किडनी ना बेच दे। दादी, आप ये शर्त कैसे लगा सकती हैं? अगर वो ये भी नहीं कर सकता तो ये आदमी चावला फैमिली का दामाद बनने के लायक नहीं है। अमित, हारने के लिए तैयार हो जाओ। मैं एटर्ना ग्रुप के इस आलिशान ऑक्शन की होस्ट नैना मौर्य यहाँ आए सभी बिडर्स का स्वागत करती हूँ। इस ऑक्शन में सभी आइटम्स का कोई रिजर्व प्राइस नहीं है। घबराओ मत, शांत हो जाओ। चाहे लोग तुम्हें कुछ भी बोले, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये आज का पहला ऑक्शन आइटम है, नायाब लूना ब्लॉसम फैन। 1 लाख। क्या बात है मिस्टर रोहन, पहली बोली ही 1 लाख की लगाई है। लगता है मिस्टर रोहन को एंटीक आइटम्स की बहुत ज्यादा नॉलेज है। ये फैन मेरी तरफ से आपके लिए छोटा सा गिफ्ट होगा। ये आपकी पार्टी वेयर ड्रेसेस के साथ बहुत अच्छा लगेगा। सब आपको देखते रह जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखा तुमने, चावला फैमिली का दामाद ऐसे बड़े दिल वाला होना चाहिए। देखो, मैं जानता हूँ तुम पहली बार ऑक्शन में आए हो, इसलिए मुझे देख के ठीक से बोली लगाना सीख लो। कोई जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, तुम सीख भी जाओ तो भी कुछ खरीद नहीं पाओगी। जो होस्ट वहाँ खड़ी है वो एटर्ना ग्रुप के ऑक्शन हाउस की हेड नैना मौर्य है। हम जैसे अमीर लोग यहाँ अक्सर आते हैं, इसलिए वो हमें पहले से जानती है। और तुम्हारे पति का नाम भी नहीं जानती। तुम बिडिंग पैडल उठाओगे भी तो भी वो तुम्हें नहीं देखेगी। अमित सर, क्या आप बोली लगाना चाहेंगे? नैना को इसका नाम कैसे पता है? इसे सर क्यों बोल रही है? सर, क्या आप बोली लगाएंगे? मुझे ये फैन पसंद नहीं। पसंद नहीं है या खरीदने की औकात नहीं है? बोल बोल कर थक जाओ तो पानी पी लेना। हाँ? आज का दूसरा ऑक्शन आइटम है ये लोटस सेंस जेम और प्योर गोल्ड से बना बेशकीमती जेड नेकलेस। अब भी बोली नहीं लगाओगे? पूरे 20 लाख। अगर तुम ही बोली लगाओगे तो बाकियों का क्या? लगता है इसके पास पैसे ही नहीं है, तभी तो ये बोली नहीं लगा रहा। ऐसा कुछ नहीं है। तुम बोली लगाओ, पैसे मैं दूंगी। मैं तुम्हारे पैसे नहीं ले सकता।
मेरी हर एक चीज पर तुम्हारा भी हक है। 20 लाख 100 रुपए। वेरी गुड, ऐसे ही बोली लगाओ। बीवी से पैसे लेकर बोली लगाना कितनी शर्म की बात है। मेरे पास इतने प्यार करने वाली बीवी है, इसलिए तुम्हें जलन हो रही है ना? मेरी बोली है 30 लाख। 30 लाख 100 रुपए। 40 लाख। 40 लाख 100 रुपए। कान खोल कर सुनो, भले ही पापा और दादी तुम्हें पसंद करते हो, लेकिन तुम्हें मेरी फैमिली ने अडॉप्ट किया है। मेरे ख्याल से ये 40 लाख देकर तुम्हारे पास फूटी कौड़ी नहीं बचेगी। हमारी फैमिली इस लड़की की बोली को अप्रूव करने से मना करती है। दादी माँ, सुरभि चावला को बोली के पैसे अपनी जेब से देने होंगे। अब से तुम्हारे सारे क्रेडिट कार्ड फ्रीज कर दिए जाएंगे। मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगी। ये पैसे मैंने खुद कमाए हैं। चावला ग्रुप के बिना तुम कुछ भी नहीं कमा सकती थी। दादी माँ, ये मत भूलिए, चावला ग्रुप को पापा ने अकेले नहीं बनाया, बल्कि ग्रुप की सबसे बड़ी शेयर होल्डर मेरी माँ है। तुम्हारी माँ चावला फैमिली में शादी के बाद आई थी। वो जीते जी भी चावला है और मरने के बाद भी चावला खानदान की बहू रहेगी। अरे अमित, अब क्या करोगे? अब तो कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। वो मेरे पास पैसे हैं। पैसे कहाँ से आए? तुमने मेरी माँ के हॉस्पिटल का सारा खर्चा उठाया था, इसलिए मेरे पास अभी भी बचे हैं। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? वैसे भी इन आइटम्स का कोई फिक्स प्राइस नहीं है, क्या पता मेरी किस्मत खुल जाए। तुम तो जानती ही हो कि मैं कितना लकी हूँ। आज का तीसरा ऑक्शन आइटम है स्कारलेट रूबी पेंडेंट। 2000। हाँ? कोई देखो तो इस भिखारी को। 2000 रुपए में तुम इस बेशकीमती पेंडेंट के टुकड़े भी नहीं खरीद सकते। अगर कोई फिक्स प्राइस नहीं है तो मैं जितना चाहे बोली लगा सकता हूँ। दरअसल ये एटर्ना ग्रुप का ऑक्शन है। क्या तुम्हें बैरन का सबसे बड़ा ऑक्शन मजाक लगता है? यहाँ का मामूली तिनका ही क्यों ना हो, वो भी तुम्हें कोई 2000 में नहीं देगा। कांग्रेचुलेशंस अमित सर, 2000 रुपए में ये स्कारलेट रूबी पेंडेंट सेट आपका होता है। ये आप क्या कह रही हैं? आपने ये स्कारलेट रूबी पेंडेंट 2000 में कैसे दे सकती है? क्योंकि सिर्फ अमित सर ने ही ऑक्शन के प्रोसीजर को सही से समझा है। हाँ? दादी माँ, आपने कहा था अगर अमित आज ऑक्शन में एक आइटम जीत गया तो वो हमारी चावला फैमिली का दामाद बन सकता है। इसने ये आइटम 2000 में जीता है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगी। दादी माँ, आप अपनी बात से कैसे मुकर सकती हैं? तुम्हारी दादी माँ बिल्कुल सही कह रही है। वो इस बार तुक्के से जीत गया था। अगर वो बाकी सारे ऑक्शन आइटम जीत गया तो हम बिल्कुल उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। डैड, आप जानते हो वो नहीं कर सकता। अगर वो नहीं कर सकता तो वो कभी भी हमारी चावला फैमिली में नहीं आ पाएगा। अमित सर, ये हमारे बाकी के आइटम्स का कैटलॉग है, प्लीज इसे देख लीजिए। ये आप मुझे क्यों दिखा रही हैं? क्या आपको इसमें से कुछ भी पसंद नहीं आया? वो पसंद ना आने की बात नहीं है मैडम, दरअसल उसकी औकात नहीं है। आप नहीं जानती वो 2000 रुपए कमाने के लिए इसने कितने घंटे मेहनत मजदूरी की होगी। उसे कैटलॉग दिखाना समय की बर्बादी है। अच्छा होगा आप टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर ऐसा है तो एक ही रास्ता बचा है। ऑक्शन के सारे आइटम्स जल्दी से जल्दी अमित सर के लिए पैक कर दो। जरूर। वो मेरे पास इन्हें खरीदने के पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, बाकी सारे आइटम्स एटर्ना ग्रुप की तरफ से आपको तोहफे में दिए जा रहे हैं। बाकी सारे आइटम्स एटर्ना ग्रुप की तरफ से आपको तोहफे में दिए जा रहे हैं। लगता है आपका दिमाग खराब हो गया मैडम। इन सारे के सारे आइटम्स की कीमत लाखों करोड़ों से भी ज्यादा होगी। आप ऐसे ही इसे कैसे तोहफे में दे सकती हैं? तुम चुप रहो, तुम्हें मुझसे इस तरह से सवाल करने का कोई हक नहीं। अमित सर, प्लीज मुझे अपना एड्रेस लिखवा दीजिए। जल्द ही ये सारे आइटम्स आपके घर डिलीवर करवा दिए जाएंगे। अगर आप ये सारे आइटम्स देना ही चाहती हैं तो ये सब मेरी बीवी के घर भिजवा दीजिए। ये अब क्या है? ये हमारे एटर्ना ग्रुप का VIP मेंबरशिप कार्ड है। आपको जब भी ऑक्शन अटेंड करना हो आप मुझे बताइएगा, मैं खुद सारी अरेंजमेंट्स करूँगी। इसकी जरूरत नहीं है। ये ऑनलाइन मेंबरशिप कार्ड है। बर्लिन में सिर्फ कुछ ही लोग इसके लायक होते हैं। मिस्टर रोहन तो इस ऑक्शन हाउस के रेगुलर बिडर हैं, पर न जाने क्यों अभी तक उन्हें ये VIP कार्ड क्यों नहीं मिला। बोलो,
उस नैना के साथ क्या रिश्ता है? मुझे नहीं पता। सच बोलो। मिस्टर अमित, इसमें मेरा पर्सनल नंबर है। सुनो, हे हैंडसम, मैंने सुना है पास में जापानीज रेस्टोरेंट खुला है। फ्री होकर मुझे कॉल करना, हम वहाँ डिनर पर चलेंगे। मुझे भी जरूर कॉल करना। हाँ, तुमने हाँ कहा? नहीं। एटेना ग्रुप की ममता किसी के साथ भी ज्यादा अकोमोडेटिंग नहीं होती, तो फिर इस गरीब लड़के के साथ इतना अलग बिहेवियर क्यों? अटेना ग्रुप के ऑक्शन आइटम्स सब प्रीमियम होते हैं। उनमें से एक भी आइटम पूरे बैरन के एलिट्स को एक्वायर करने के लिए लड़वा दें, और अब उसने सब कुछ अमित को दे दिया। क्या हो सकता है कि अमित का अटेना ग्रुप से कोई कनेक्शन हो? अमित सिंह ऑर्फनेज से निकला बस एक अनाथ है। अगर उसके अटर्ना ग्रुप से कनेक्शंस होते तो क्या वो इतने सालों तक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता? मुझे यकीन नहीं होता कि सुरभि कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए इतना सब कर रही है। ये तो सोच से भी बाहर है। तो अब क्या चाहते हो? भले दादी ने सुरभि के सारे एसेट्स फ्रीज कर दिए हों, फिर भी वो चावला ग्रुप की चेयरवुमन है। बैरन में हर कोई उसकी रिस्पेक्ट करता है। सुरभि शायद डर रही है कि अमित वहाँ एम्बैरस हो जाएगा, इसलिए उसने ममता से कहा कि ये सब ड्रामा करे। अब ममता ने ये सब सिर्फ चावला फैमिली के रिस्पेक्ट में ही किया है। हाँ, और नहीं तो क्या, वरना एक कंस्ट्रक्शन वर्कर अमित को भला इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिलता? उसने चावला फैमिली की रेपुटेशन दांव पर लगा दी, सिर्फ एक नीचे के आदमी की इज्जत बचाने के लिए। कितनी हिम्मत है इसकी! तुमने क्या कहा? ईशा को क्या हो गया? ईशा, 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 ईशा तुम ठीक हो? ईशा। मुझे डराओ मत ईशा। ईशा तो मेरी माँ के साथ थी, फिर ये अचानक कैसे बेहोश हो गई? ये छोटी बेबी वाकई बहुत समझदार है। जब उसे लगा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो चुपचाप अपने हॉस्पिटल रूम में वापस चली गई। अब बेबी ईशा की कंडीशन देखते हुए हमें सर्जरी जितनी जल्दी हो सके शेड्यूल करनी होगी। लेकिन अमित और ईशा का मैच अभी तक नहीं हुआ है। बोन मैरो बहुत खतरनाक होता है, ये हर कोई नहीं झेल सकता। अमित, डॉक्टर निखिल, क्या ईशा की बीमारी का इलाज सच में नहीं है? बेबी ईशा एक सीरियस जेनेटिक डिसऑर्डर से पीड़ित है, लेकिन अगर हमें सक्सेसफुल मैच मिल जाए तो सर्जरी के थ्रू ठीक होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। बस हमें ऐसा कोई चाहिए जिसके जीन्स उससे मैच करते हो। बेहतर होगा अगर वो डायरेक्ट रिलेटिव हो। मुझे ट्राई करने दो, मुझे ट्राई करने दो। बोन मैरो बहुत खतरनाक होता है, ये हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ईशा मेरी बेटी है, दर्द की बात छोड़ो, अगर जान भी देनी पड़े तो मैं तैयार हूँ। ईशा मेरी भी बेटी है, ये मेरा फर्ज है। तो फिर क्या हम तुरंत सर्जरी शेड्यूल कर सकते हैं? हाँ, अभी क्या अभी करो। मुझे मंजूर नहीं, मुझे मंजूर नहीं। दादी, दादी, अभी इस वक्त ईशा को तुरंत सर्जरी की जरूरत है। जो भी बात है बाद में डिस्कस कर लेंगे। तुम्हारे सारे फंड्स फ्रीज हो चुके हैं, तुम इसकी सर्जरी के पैसे कैसे दोगी? ईशा भी चावला ब्लड लाइन का हिस्सा है। तुम्हें यहाँ बोलने का कोई हक नहीं है। वो सिर्फ एक फाइनेंशियल बोझ है। कौन सी चावला ब्लड लाइन की बात कर रहे हो? अगर वो बच भी गई तो फिर क्या? वो भी तुम्हारी तरह बाहर वालों का साथ देगी। दादी, ईशा सिर्फ एक छोटी सी बच्ची है, अगर उसकी सर्जरी नहीं हुई तो वो मर जाएगी। वो लड़का भी नहीं है, मर जाए तो बेहतर है। तुम्हें इसकी जगह मुझे एक और परपोता देना चाहिए। दादी, आप इतनी बेरहम कैसे हो सकती हैं? मैं बेरहम नहीं हूँ, ये तुम्हारे फैसले का नतीजा है। जब तुमने इस गरीब आदमी से शादी करने का फैसला किया तो तुम्हें सारे अंजाम झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। अमित, तुम तो हमेशा कहते थे कि सुरभि और ईशा का ख्याल रखोगे, तो फिर बच्ची की सर्जरी के पैसे क्यों नहीं देते? या फिर तुम बस बातें करते हो, करने का दम नहीं है? अमित को मुश्किल में मत डालो। अमित, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरा इंतजार करना। मैडम, आप कब अटर्ना ग्रुप वापस जाने का प्लान कर रही हैं? मैं अब बुढ़ी हो चुकी हूँ, वहाँ मैं क्या करूँगी? अटर्ना ग्रुप की लाखों करोड़ों की इंडस्ट्री है, बिना आपके लीडरशिप के नहीं चल सकती। मैंने पहले ही फैसला कर लिया है, सब अमित को सौंप दूंगी। लेकिन मैंने सुना है यंग मास्टर अमित
सालों से छोटे मोटे काम ही कर रहे हैं। क्या वो सच में एटर्ना ग्रुप को संभाल पाएंगे? अमित एक बहुत ही लाजवाब यंग मैन है, मुझे पूरा भरोसा है वो जरूर कर पाएगा। हाँ हाँ लगता है अमित कहीं बहुत जल्दी में जा रहा है, उसका पीछा करो और देखो। हाँ। तुम्हारे पैसे काफी नहीं है। काफी नहीं है? लेकिन मेरे पास तो सिर्फ इतने ही है। लगता है ईशा की सर्जरी के लिए ये बिल्कुल भी काफी नहीं है। धन्यवाद। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, जारी रखो, मैं संभाल सकता हूँ। तुम्हारा वो प्रिटी बॉय जरूर डर कर भाग गया होगा। वो एक जिम्मेदार इंसान है, वो ऐसा नहीं करेगा। वो कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंट उठाने वाला गरीब आदमी है। किस जिम्मेदारी की बात कर रही हो तुम? सुरभि, तुम्हारी दादी का मतलब है कि वो चाहती हैं तुम जल्दी से रोहन से शादी करो और चावला फैमिली को एक पोता दो। मैं इनकार कर चुकी हूँ। तो तुम्हें सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए। अगर तुम रोहन से शादी कर लो और मुझे खुश कर दो तो शायद मैं इस हरामी बच्ची की जान बख्श दूं। अगर तुमने मना किया तो उसकी मौत के लिए तैयार रहना। दादी, ईशा कोई नाजायज बच्ची नहीं है, वो अमित और मेरी बेटी है। मैं कभी भी चावला फैमिली को बदनाम होने नहीं दूंगी। एक घटिया कंस्ट्रक्शन वर्कर को मैं कभी भी चावला फैमिली का दामाद नहीं मानूंगी। समझ गई तुम? सुरभि, बस अपनी दादी की बात सुन लो, वो सिर्फ तुम्हारा भला चाहती हैं। मेरा भला? मेरा भला मतलब मुझे मजबूर करना। मेरा भला मतलब मेरी बेटी का नुकसान। तुम इतनी जिद्दी कैसे हो सकती हो? मेरे पास तुम्हें समझाने का पूरा वक्त है, लेकिन ये बच्ची इतना वक्त नहीं रखती। सुरभि, हकीकत को मान लो, अमित सिंह पहले ही भाग चुका है, वो वापस नहीं आने वाला। मैं आ गया हूँ। अमित, रो मत। तुम कहाँ गए थे? मैं पैसे लेने गया था। ये क्या है? ये पैसे ले लो अभी के लिए, अगर कम पड़ गए तो मैं और कमा लूंगा। तुमने खून डोनेट किया? मैंने तुमसे और ईशा से वादा किया था, मैं तुम दोनों का ख्याल रखूंगा। डॉक्टर निखिल, मुझे पता है ये पैसे सर्जरी के लिए काफी नहीं है, लेकिन प्लीज पहले ईशा का ऑपरेशन कर दीजिए, बाकी के पैसे मैं तुरंत अरेंज कर दूंगा। ठीक है, मैं अभी सर्जरी अरेंज करता हूँ। शुक्रिया। मैंने कभी नहीं सुना कि ये हॉस्पिटल उधार पे ट्रीटमेंट करता है। मैडम चावला, डॉक्टर होना मेरा प्रोफेशन है, एक इंसान के नाते इतना हिसाब जरूरी नहीं। आज देखते हैं कौन हिम्मत करता है सर्जरी करने की। तुम्हें कोई हक नहीं है ईशा की सर्जरी रोकने का। मेरे पास हक है या नहीं ये तुम डॉक्टर निखिल से पूछ लो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बात करो, बच्ची बेकसूर है। अपनी गलतियों का दोष खुद पर लो, इसमें मेरी क्या गलती है? सुरभि हमेशा से चावला फैमिली की मिस रही है और ईशा चावला फैमिली की बेबी ईशा है। उसका नसीब बेइंतहा अमीर और प्रिविलेज था। ये सब आज तुम्हारी वजह से इस हाल में पहुंची है। दादी, मैंने पहले ही इस हॉस्पिटल के शेयर्स खरीद लिए हैं। सुरभि का ख्याल रखते हुए मैं ईशा को बेहतर ट्रीटमेंट देना चाहता था, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं समझती हूँ, तुम्हारी नीयत अच्छी है। ये मेरा फर्ज है। देखा तुमने, रोहन सबसे ज्यादा भरोसेमंद है और ये बेकार आई हो, ये तुम्हें क्या दे सकता है? मैडम, बुरी खबर है, मिस ईशा बेहोश हो गई है। और दे दो, किसी भी कीमत पर मेरी पोती को बचा लो। जी मैडम। मुझे पता है, तुम खुद भी नहीं जानती कि वो तुम्हें क्या दे सकता है। डैड, आप कभी ये क्यों नहीं पूछते कि मुझे क्या चाहिए? आपने मेरी माँ को मरने पर मजबूर कर दिया और अब मुझे भी मारना चाहते हो। ये बकवास है, तुम्हारी माँ ने खुदकुशी की थी। मैं बकवास नहीं कर रही। अगर दादी ने माँ को चावला फैमिली के शेयर्स देने के लिए मजबूर न किया होता, अगर उन्होंने माँ पर वारिस देने का प्रेशर न डाला होता, तो माँ को कभी डिप्रेशन नहीं होता। ऐसे क्या घूर रहे हो?
चावला फैमिली में शादी के बाद खानदान को वारिस देकर आगे बढ़ाना बहू का फर्ज होता है। माँ, ईशा, 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 मम्मा मुझे अब ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती आप दोनों अलग हो जाओ। ईशा, ईशा, मम्मा रो मत, पापा अभी मत रो। ईशा। जब इसका इलाज हो ही नहीं सकता तो यहाँ टाइम वेस्ट मत करो। जल्दी किसी को बुलाओ और इस नाजायज बच्ची को यहाँ से बाहर निकालो। नहीं दादी, नहीं। सिक्योरिटी, इस बच्ची को ले जाओ। उसे हाथ भी मत लगाना। तुम समझती क्या हो खुद को? हमारे घर के मामले में दखल देने की हिम्मत कैसे हुई? मैं कौन हूँ इससे कोई मतलब नहीं। मैं यहाँ सिर्फ अमित सिंह को पैसे देने आई। ये खोल कर देखो, समझ आ जाएगा। अमित सिंह, क्या तुम्हें ये छोटे छोटे ड्रामे करने की आदत हो गई है? मुझे पता है कि तुम ये कहोगे कि इन बॉक्सेस में बहुत पैसे हैं, फिर तुम डॉक्टर निखिल को ईशा का ऑपरेशन करने के लिए बेवकूफ बनाओगे, है ना? इसके अंदर ऑपरेशन का पूरा पैसा है। अमित सिंह, अगर लोगों को हायर करके एक्टिंग करनी थी तो कम से कम अच्छी कहानी तो बनाते। अगर तुम वाकई ऑपरेशन का पैसा अफोर्ड कर सकते तो अपना खून क्यों बेचते? हाँ, क्या तुम्हें पता है मैं तुम पर फ्रॉड का केस कर सकता हूँ? मैंने नहीं किया। सबूत सबके सामने है, फिर भी झूठ बोल रहे हो। बॉक्सेस के अंदर सर्जरी के पैसे ही हैं। तुम्हारे कहने से मैं मान लूं, हिम्मत है तो खोल कर दिखाओ। ठीक है। अभी भी झूठ ही बोल रहे हो। अमित सिंह, क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि इन बॉक्सेस में कितना पैसा होगा? जरूर नकली नोट से भरा होगा, है ना? अमित, ये सब क्या है? मुझे भी नहीं पता। अमित, अगर तुम अब भी मानने से इनकार कर रहे हो तो मैं तुम्हें एक मौका और दूंगा। अभी सारे बॉक्सेस खोल दो। हाँ? ये क्या? हाँ? नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। अब सर्जरी के लिए पूरा पैसा हो गया है। क्या हम तुरंत ऑपरेशन कर सकते हैं? हाँ, अभी तुरंत सर्जरी हो सकती है। रुको, लेकिन अब तो पैसे भी पूरे हो गए, तो सर्जरी क्यों रोकना? तुम समझते क्या हो खुद को? मुझसे ऐसे बात करोगे? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो या तुम्हारा स्टेटस क्या है। अगर मेरी बेटी की सर्जरी में देरी की तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। धमकी दोगे? ध्यान से सुन लो, आज तुम्हारे पास चाहे जितना भी पैसा हो, मैं किसी को तुम्हारी नाजायज बच्ची का ऑपरेशन करने नहीं दूंगी। मुझे अफसोस है, ये हक तुम्हारा नहीं है। मेरी चावला फैमिली इस हॉस्पिटल की सबसे बड़ी शेयर होल्डर है। ये क्या है? चावला फैमिली के पास सिर्फ हॉस्पिटल के शेयर्स थे, लेकिन एटर्ना ग्रुप ने इस हॉस्पिटल को पहले ही एक्वायर कर लिया है। इसीलिए अब ये हॉस्पिटल एटर्ना ग्रुप की प्रॉपर्टी है। ये क्या हो गया? ये कैसे हो सकता है? कोर्सेस लगा। अगर और कुछ नहीं है तो मैं अब चलती हूँ। क्या तुम एटर्ना ग्रुप में किसी को जानते हो? मैं इतने बड़े लोगों को कैसे जान सकता हूँ? फिर एटर्ना ग्रुप हमारी इतनी मदद क्यों कर रहा है? मुझे लगता है ये उनके रेपुटेशन के लिए है। अभी अभी उन्होंने हॉस्पिटल एक्वायर किया और फिर हमसे सामना हो गया। चाहे वो पैसे और रिसोर्सेस लगा रहे हैं, लेकिन जब बात बाहर निकलेगी तो उनकी इमेज और इज्जत और भी ऊपर चली जाएगी। तुम्हें काफी कुछ पता है। कॉलेज में पढ़ा था। मैं तो भूल ही गई थी कि तुम सुमा यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के टॉपर थे। तो मुझे जानती हो? तुम्हारा नाम सुना सुना सा लगा, तो मैंने रिसर्च की, तब पता चला तुम बेरिन के वही सेल्फ मेड टॉपर हो। मेरी माँ ग्रेजुएशन के बाद तुम्हें चावला कंपनी में एक अच्छी पोजीशन देना चाहती थी, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि हम इस तरह मिलेंगे। अमित, मुझे छोड़ के मत जाना। फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे और ईशा के साथ रहूंगा। डॉक्टर निखिल, ईशा कैसी है? सर्जरी सक्सेसफुल रही, सब ठीक है। शुक्र है। ईशा, ईशा बेटा कैसी हो? ईशा, कहीं दर्द तो नहीं है? मम्मा, पापा मुझे
आप लोगों की याद आई। इधर आओ। मम्मा रो मत, आज के बाद मैं हमेशा आपकी और पापा के साथ रहूंगी। ठीक है। पापा मुझे हक करो। मुझे भी हक चाहिए। दादी मुझे हक करो। आओ मैं तुम्हें हक कर लूं। माँ, उसे मुझे हक करना है। पहले मैं कर लूं, तब तक वेट करो। सर, आप अंदर आकर बैठिए। बैठने के लिए है ही क्या, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, अगर आपको फर्क नहीं पड़ता तो आप फल लेकर नहीं आते। इतना सामान उठाए हुए देख रहे हो और सिर्फ खड़े हो। अरे हाँ। अमित, चाहे तुम अमीर या पावरफुल बैकग्राउंड से नहीं हो, लेकिन तुम ईमानदार हो और जिम्मेदार भी। आगे से मेरी बेटी और मेरी पोती का अच्छे से ख्याल रखना। और रही बात सुरभि की दादी की, मैं उनसे बात कर लूंगा। थैंक यू सर। इसकी जरूरत नहीं। मैं बस अपनी बेटी को उसकी माँ जैसा हाल होते हुए नहीं देखना चाहता। अमित, हाँ? जो मैं नहीं कर पाया वो तुमने कर दिखाया। तुम मुझसे बेहतर हो। सर, सुरभि पूरी तरह से अमित की चिकनी चुपड़ी बातों में आ चुकी है। ऐसे चलने नहीं दे सकते। हमें कोई और सॉल्यूशन सोचना ही होगा। छोड़ दो। क्या? जब सुरभि को अमित सिंह पसंद है तो उन दोनों को साथ रहने दो। सर, अमित बस एक गरीब दो कौड़ी का आदमी है। अमित सिंह अमीर नहीं है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका कैरेक्टर है, जो काबिले तारीफ है। मैं उसकी पूरी जांच करवा चुका हूँ। स्कूल के टाइम से ही अमित सिंह हमेशा क्लास का टॉपर रहा है। उसे यूनिवर्सिटी में डॉक्टरल कैंडिडेट के तौर पर एडमिट किया था। कंपनी और सुरभि उसके हाथों में सेफ रहेगी। अब मैं चैन से रहूंगा। अरे, ऐसा नहीं हो सकता सर, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि आपने मुझसे वादा किया था कि मेरी शादी सुरभि से होगी और चावला ग्रुप मेरे अंडर होगा। ये मेरा पहले का प्लान था, लेकिन अब देर हो गई। पर चिंता मत करो चावला ग्रुप, चाहे तुम्हें ना मिले फिर भी मैं तुम्हें पैसे दूंगा ताकि तुम अपनी खुद की कंपनी बिल्ड करो। तुम ये क्या कर रहे हो? अगर चावला फैमिली के पास पैसा नहीं होता तो मैं तुम्हारा अडॉप्टेड बेटा कभी बनता ही क्यों? इतना शौक मत हो। अब मैं तुम्हें सच बताता हूँ, वो सारा ड्रामा मैंने प्लान किया था ताकि तुम्हारी माँ को लगे मैंने उसकी जान बचाई है, सिर्फ इसलिए ताकि मैं तुम्हारे सारे एसेट्स पर कंट्रोल पा सकूं। जो चीज मैं चाहता हूँ उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ये यहाँ हो क्या रहा है? दिमाग को अचानक ऑक्सीजन कम मिलने की वजह से ये कोमा में चले गए। हमने किसी तरह उनकी जान बचा ली है, लेकिन वो कब होश में आएंगे अभी कहना मुश्किल है। सर, ऐसा कैसे हो गया? कुछ घंटे पहले तक तो वो बिल्कुल ठीक था। घर पहुंचते ही जब उन्होंने सोचा कि सुरभि और अमित अब भी साथ हैं और साथ ही जिंदगी जी रहे हैं, उन्हें सीने में तेज दर्द हो गया। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि इतना ना सोचे, लेकिन वो अमित सिंह, सुरभि चावला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हेलो मिस हेलो सुरभि, मिस सुरभि। आपका ही इंतजार था। मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। ये अमित सिंह हैं, हमारे ग्रुप के नए वाइस डायरेक्टर। ये तो मिस सुरभि का असिस्टेंट था ना? बस शक्ल की वजह से इसका प्रमोशन हो गया क्या? ये वाइस डायरेक्टर अमित का रिज्यूमे। सुमा यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट क्या? मुझे याद आया, ये तो वो हैं जिन्होंने बेरिन में टॉप किया था। सुमा यूनिवर्सिटी का जीनियस। अब भी किसी को
कोई ऑब्जेक्शन है? तो इससे पहले कभी देखा ही नहीं। तो मैं फिर से अनाउंस करती हूँ, आज से अमित सिंह चावला ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट होंगे। मैं ऑब्जेक्शन करती हूँ। दादी, आप यहाँ क्या कर रही हो? तू नाशुक्री बच्ची, पूछने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? दादी, क्या कर रही हो? सुरभि, तुम्हारे डैड हॉस्पिटल में बेहोश पड़े हैं। क्या? अगर तुम इस लूजर के साथ रहने पर जिद ना करती तो तुम्हारे पापा इतने परेशान ना होते कि वो कोमा में चले जाते। क्या तुम्हें एहसास भी है कि वो शायद कभी होश में ना आए? ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। सुरभि, तुम्हारे पापा होश खोने से पहले बार बार कह रहे थे कि ग्रुप अमित सिंह को नहीं दिया जा सकता। तुम्हारे पापा हमेशा चाहते थे कि तुम्हारी शादी मुझसे हो और हम दोनों मिलके ये ग्रुप संभालें। ये गलत है, तुम झूठ बोल रहे हो। अमित सिंह, मुझे पता है ये जो पैसा और स्टेटस तुमने हासिल किया है उसे अब तुम किसी हाल में छोड़ना नहीं चाहते हो, लेकिन सर बिल्कुल नहीं चाहते थे कि तुम सुरभि के साथ रहो। आगे जाकर मेरी बेटी और बेबी ईशा का ध्यान रखना। हॉस्पिटल में सर ने पहले ही हमारे रिश्ते को मंजूरी दे दी थी। क्या? अरे अमित सिंह, झूठ बोलने की भी हद होती है। सर कोमा में है और तुम बेशरम सुरभि को धोखा दे रहे हो। मैं अभी हॉस्पिटल जा रही हूँ। तुम हॉस्पिटल जा सकती हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें उससे अपना रिश्ता तोड़ना होगा। दादी, वो मेरे बच्चे का बाप है। तुम्हारे पिता तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल में है। क्या तुम अब भी इतनी बेवकूफ बनी रहोगी? दादी, अमित की एजुकेशन के साथ वो चावला ग्रुप में रहने के लिए क्वालिफाइड है। सुरभि, बेरिन में हाईली एजुकेटेड लोगों की कोई कमी नहीं है। पूरा शहर भरा हुआ है ऐसे लोगों से। असली बात एक्सपीरियंस की होती है। क्यों ना अमित खुद हमें बता दे कि क्या उसके पास कॉर्पोरेट का कोई एक्सपीरियंस है या नहीं। मैंने ग्रेजुएशन के बाद छोटे मोटे काम किए, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम। सब डायरेक्टर्स ने सुन लिया, कंस्ट्रक्शन का काम। सीधी बात कहूँ तो अमित सिंह का रिज्यूमे बिल्कुल बेकार है। ये बस एक मामूली सा कंस्ट्रक्शन वर्कर है। अगर ये चावला ग्रुप को लीड करेगा तो पूरे ग्रुप का बेरिन में मजाक बन जाएगा। तुम क्या करना चाहते हो? सुरभि, अभी अभी दादी ने अपने सारे शेयर्स मुझे दे दिए हैं और तुम्हारे पिता के शेयर्स भी। अब वो सब मेरे हैं। मेरे पास जितने शेयर्स हैं उतने ही तुम्हारे पास हैं। मुझे पूरा हक है कंपनी को साफ सुथरा करने का। इम्पॉसिबल करो कि तुमने अपने पापा को परेशान कर दिया है। अब क्या तुम मुझे भी गुस्सा दिला के मारोगी? दादी, आप और डैड अमित को समझ नहीं पाए। वो एक्चुअली क्यों समझना चाहिए ये लूजर? तुम इस लूजर की रक्षा करना चाहती हो, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन तुम्हें तुरंत चेयरवुमेन की पोजीशन छोड़ना होगा। अब से रोहन तुम्हारी जगह लेगा और चावला ग्रुप का नया चेयरमैन बनेगा। मैं नहीं मानती। चाहे तुम मानो या ना मानो, ये तुम पर डिपेंड नहीं करता। मत भूलो, रोहन के शेयर्स अब तुम्हारे बराबर हैं, 50-50। रिस्पेक्टेड डायरेक्टर्स, आप सब हमारे ग्रुप के अनुभवी लोग हैं। मुझे यकीन है आप क्लियरली जानते हैं कौन चेयरमैन बनाया जाएगा ताकि हमारे ग्रुप का बेस्ट डेवलपमेंट हो सके। चेयरमैन का पोजीशन ध्यान से कंसीडर करना जरूरी है। हमें डिसीजन लेना होगा। इतनी जल्दी कैसे फैसला कर सकते हैं? हाँ, क्या कहा? ग्रुप की मैडम चावला ग्रुप आ रही है। सब तैयार है? सारी प्रिपरेशंस कंप्लीट हैं। पब्लिक अनाउंसमेंट के बाद यंग मास्टर अमित एटर्ना ग्रुप के नए मालिक बनेंगे। स्पीड अप, मुझे चावला ग्रुप तक जल्द से जल्द पहुंचना है। चावला फैमिली किसी बड़े बिजनेस के मालिक नहीं है, फिर आप उनसे पर्सनली मिलने क्यों जा रही हैं? तुम समझ नहीं रही। चावला फैमिली में कुछ लोग हैं जो मेरे बेटे को नीचा दिखाते हैं। आप मैडम चावला की बात कर रही हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता, उनमें से कोई भी मेरे बेटे को नीचा दिखाने का हक नहीं रखता। आज मैं चावला फैमिली को समझा दूंगी कि सिर्फ मेरा बेटा ही बेरिन के फूड चेन के टॉप पर है, सबसे ऊपर। क्या तुम कह रहे हो कि एटेरना ग्रुप की मैडम पर्सनली आ रही हैं? हाँ, बिल्कुल सच है। ये कैसे मुमकिन है? वो तो हमेशा पब्लिक अपीयरेंस अवॉइड करती हैं। सही बात है। मैंने सुना है कि मैडम ने कई सालों पहले खुद को अकेलेपन में रखा था। एक्चुअली मेरे कुछ कनेक्शंस हैं। ममता सीईओ ऑफ एटर्ना ऑक्शन हाउस के साथ। सीईओ ममता ही थी जिसने मुझे अभी कॉल किया। उन्होंने स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शन दिया कि हम मैडम को नेगलेक्ट ना करें।
और उन्होंने ये भी मेंशन किया कि मैडम का चावला ग्रुप विजिट अटर्ना ग्रुप का फ्यूचर वारिस अनाउंस करने के लिए है। क्या तुम कह रहे हो? सीईओ ममता ने कहा कि अटर्ना ग्रुप का फ्यूचर वारिस अभी चावला ग्रुप में है। एटर्ना ग्रुप के लोग हमेशा तुम्हारे साथ अलग बिहेव करते आए हैं। क्या हो सकता है कि वो क्या तुम कह रही हो? ये कैसे हो सकता है? दादी, एटर्ना ग्रुप ने हमारी कई बार मदद की है। ये नामुमकिन है। अमित के पेरेंट्स सालों पहले मर गए थे। वो सही कह रहा है। कई साल पहले हमारे गांव में अर्थक्वेक आया था। मेरे पेरेंट्स घर के नीचे दब के मर गए थे। रेस्क्यू टीम ने मुझे बचाया और ऑर्फनेज ले गए। अगर ये वो नहीं है तो फिर कौन हो सकता है? बिल्कुल सही। हमारे ग्रुप में मैंने कभी किसी को ऑर्फन के रूप में नहीं सुना। मुझे याद है मास्टर चावला भी ऑर्फन थे ना? हाँ, मैंने हमेशा फील किया था कि मैं बाकी लोगों से अलग हूँ। क्या हो सकता है कि मैडम मुझे ढूंढ रही थी? ये मास्टर चावला ही होगा। जब मास्टर को चावला फैमिली ने अडॉप्ट किया था तो इसका मतलब वो एक्चुअली अटर्ना ग्रुप के लॉन्ग लॉस्ट यंग मास्टर। क्या हो सकता है कि ये तुम हो? हाँ, सालों से मैं अपने परिवार को ढूंढ रहा था। कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतने दूर होते हुए भी मेरे सामने ही है। कांग्रेचुलेशन मास्टर चावला, आपको बधाई हो। मास्टर चावला, आगे से आपको हमारा अच्छे से ध्यान रखना होगा। रेस्ट एश्योर्ड एवरीवन, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप सबको सपोर्ट करूं। मैंने हमेशा आपको अपना सेवियर माना है, पर मुझे पता नहीं था कि आप हमारे परिवार के लिए भी ब्लेसिंग होगे। आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा हमारे चावला ग्रुप का। दादी, ऐसा नहीं है कि मैं चावला ग्रुप की मदद नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अभी इस ग्रुप का चेयरमैन नहीं हूँ। अगर मैंने इस ग्रुप के मामले में दखल दी तो लोग सोचेंगे कि मैं टांग अड़ा रहा हूँ। अभी भी यहाँ खड़ी हो, जल्दी से चेयरमैन का पोजीशन हैंड ओवर करो। मैडम, आप एटर्ना ग्रुप के सामने छुप रही हो और सुरभि के चावला ग्रुप में कंट्रीब्यूशन को मिटा रही हैं। ये सही नहीं लगता। तुम होते कौन हो? तुम्हें यहाँ बोलने का क्या हक है? अगर तुम नहीं होते, हमारी सीईओ बहुत पहले ही एटर्ना ग्रुप के मालिक से शादी कर लेती। तुम दोनों ऑर्फनेज से आए हो, फिर भी तुम दोनों में इतना फर्क है। अब समझे? डायरेक्टर्स का चॉइस पहले से ही क्लियर है। मैं मास्टर चावला को सपोर्ट करता हूँ। हम सब सपोर्ट करते हैं। और मैं भी। हम सब भी सपोर्ट करते करते हैं। मैं ये अनाउंस करती हूँ कि आज से रोहन चावला ग्रुप का नया चेयरमैन है। मैडम आ चुकी हैं। हाँ? आ चुकी हैं। माँ, आप यहाँ कैसे? मैं आई हूँ अपनी डॉटर इन लॉ का वर्क एनवायरनमेंट देखने। ये मना है क्या? वेलकम माँ। लेकिन माँ, आपकी हेल्थ? मेरी हेल्थ अब काफी अच्छी है। आप कौन हैं? दादी, ये अमित सिंह की अडॉप्टिव मदर है। मैं तुम्हारी भी अडॉप्टिव मदर हूँ। देखो बुढ़िया, मैं वार्निंग दे रहा हूँ, मेरे साथ फेमिलियर बिहेव मत करो। आपके पास अडॉप्ट होने के लिए मुझे मजबूर किया गया था। अब मेरा स्टेटस आपके ऊपर है, इसलिए मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं है। ओह, तो बैरन में लोग अभी भी मेरे स्टेटस से ऊपर हैं? रोहन एटर्ना ग्रुप की मैडम का बेटा है और वो इनहेरिट करने वाले हैं एटर्ना ग्रुप को, जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। सच में? फिर मुझे कैसे पता नहीं चला कि एटर्ना ग्रुप की एक मैडम का एक बेटा है जो इतना अनग्रेटफुल है? तुम बस एक मामूली गांव की औरत हो, ना जानने की बात समझ आती है, लेकिन क्योंकि आप यहाँ हो, अपने लूजर बेटे को साथ ले जाओ जब यहाँ से जाओ। अब से हमारे चावला फैमिली के सामने मत आना और अपने आप को एम्बेरस मत करो। चिंता मत करो दादी, जल्द ही चावला ग्रुप और एटर्ना ग्रुप दोनों मेरे हो जाएंगे। मैं सबको इंस्ट्रक्शंस दूंगा कि अमित सिंह और उसके डॉग्स को अंदर आना अलाउड नहीं है। ये इम्पॉसिबल है। क्या कहा आपने? उसकी परमिशन के बिना आपको एटर्ना ग्रुप के गेट्स में भी एंट्री नहीं मिलेगी। ये लोग कौन है? इतनी एरोगेंस। जब वो औरत अभी आई, मैंने सुना किसी ने कहा मैडम आ चुकी है। वो क्या वो हो सकती है? क्या सच में? ये इम्पॉसिबल है। तुम बस एक छोटी कहानी बना रही हो। कौन सा अमीर इंसान इतना बेवकूफ होगा? एक आराम भरी जिंदगी को ठुकरा के कोई इंसान गांव में स्ट्रगल करने के लिए क्यों जाएगा? माँ ने हमें इतने प्यार से रखा, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? छे, प्यार से?
मुझे लगता है वो सिर्फ डर गई थी। उसने मुझे अडॉप्ट किया ताकि बुढ़ापे में उसकी देखभाल हो। उनका ध्यान रखना तुम्हारा फर्ज है। माँ ने हमें अडॉप्ट किया और हमें रहने के लिए जगह दी। उनके बुढ़ापे में हमारा उनकी देखभाल करना फर्ज है। लेकिन जब माँ की तबीयत ठीक नहीं थी तब तुमने उन्हें छोड़ दिया और उनका ध्यान नहीं रखा। तो मैं और क्या करता? क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं इसके मेडिकल बिल्स भरता? ये भी तुम्हारी तरह फजूल ही है। इसे कुछ भी हो मुझे कोई मतलब नहीं। वैसे भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुमने सुना ना इसने क्या कहा? क्या तुम सच में चावला फैमिली का फ्यूचर ऐसे बदतमीज इंसान के हाथों में देना चाहती हो? अरे दादी, आप इनके जैसी नहीं हो। अगर आप चावला ग्रुप मेरे नाम कर दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपकी और सर की अच्छी केयर करूँगा। तुमने मेरी जान बचाई थी, मैं तुम पे भरोसा करती हूँ। तुम इस पर भरोसा कर सकती हो, लेकिन मैं नहीं चाहती मेरी बहू ने जो बिजनेस मेहनत और मुश्किलों से खड़ा किया है वो बर्बाद हो जाए। तुम खुद को समझती क्या हो? ये मत कहना कि तुम खुद को एटर्ना की मालकिन समझती हो। इनके साथ बहस करने की हमें जरूरत नहीं। एटर्ना ग्रुप के लोग जल्दी यहाँ आने वाले हैं। गार्ड्स, इसे यहाँ से अभी बाहर करो। खबरदार अगर ऐसा किया, तुम वही हो ना? तुम एटर्ना ग्रुप के ऑक्शन हाउस से हो, उनकी बॉस हो। क्या तुम मेरा वेलकम करने यहाँ आई हो? वेलकम करने के लिए? बिल्कुल सही समय पर आई हो। यहाँ कोई एटर्ना ग्रुप के वारिस को चैलेंज कर रहा है। अरे मैं यहाँ तमाशा करना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। मैं खड़े खड़े एटर्ना ग्रुप की रेपुटेशन डैमेज होते हुए बिल्कुल नहीं देख सकता। तो आज इसका अंजाम तो भुगतना होगा। तो तुम कह रहे हो तुम एटर्ना ग्रुप के वारिस हो? हाँ, मैं ऑलरेडी सब जानता हूँ। मिस्टर रोहन इतने पावरफुल हैं, उनके रहते हम उम्मीद करते हैं चावला कंपनी नई ऊंचाइयों तक पहुँचे। बिल्कुल। एटर्ना ग्रुप के लोग ऑलरेडी यहाँ हैं। अगर तुम सोच रहे हो कि सर झुका के माफी मांगोगे और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। मैडम, माँ अब जाने भी दो। हाँ, जाने वाले हम नहीं, कोई और है। आपने सुना ना, ये एटर्ना ग्रुप के लोगों को कुछ समझती ही नहीं है। इन जैसे दो कौड़ी और घटिया लोगों को हमें सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो एटर्ना ग्रुप के लिए कुछ भी बोल सकती हैं। हेलो मैडम। हाँ? तुमने उसे क्या कहा? अभी तक समझ नहीं आया? जो इंसान तुम्हारे सामने खड़ी है वो एटर्ना ग्रुप की मैडम है। माँ, आप सच में? मैंने तुम्हें डरा दिया? नहीं, मेरा इरादा छुपाने का नहीं था। वो वक्त जब तुम कॉलेज ग्रेजुएट हुए थे, मैं प्लान कर रही थी तुम्हें सच बताऊं और तुम्हें एटर्ना ग्रुप वापस ले आऊं। फिर मैं बीमार हो गई और कोमा में चली गई। मेरी वजह से तुमने कितना कुछ सहा। आप मेरी माँ हैं और हमेशा मेरी माँ रहेंगी। आपकी केयर करना मेरा फर्ज है। लेकिन शायद जो हुआ अच्छा ही हुआ। इससे मुझे ये पता चल गया कि कौन मेरा अपना है और कौन पराया। मुझे रियलाइज हुआ कुछ लोगों को कितना भी प्यार दो, वो हमेशा पैसों के पीछे ही भागेंगे, और कुछ लोग पैसों के लिए इतने अंधे हो जाते हैं कि अपनों की जान लेने में भी नहीं झिझकते। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तुम बस एक मामूली सी गरीब बुढ़िया हो। कोई अमीर इंसान ऐसा नहीं करेगा। जिंदगी को ठुकरा के कोई इंसान किसी गांव में गरीबों की तरह स्ट्रगल करके रहने क्यों ही चाहेगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैडम से ऐसे बात करने की? ये सब सच इसलिए है क्योंकि मैडम ने शो ऑफ ना करके सिंपल जिंदगी चूज की। अगर ये वाकई एटर्ना ग्रुप की मैडम है तो इसका मतलब ये हुआ कि एटर्ना ग्रुप का वारिस? बिल्कुल सही। अमित सिंह पूरे एटर्ना ग्रुप का असली वारिस है। बिल्कुल सही। अमित सिंह पूरे एटर्ना ग्रुप का असली वारिस है। मैं? यंग मास्टर, मैडम ने ऑलरेडी एटर्ना ग्रुप की सारी चीजें आपके नाम ट्रांसफर कर दी। यंग मास्टर, ग्रुप में वापस आने पर आपका वेलकम। हम अंधे थे जो आपको पहचान नहीं पाए, प्लीज बुरा मत मानिएगा। बिल्कुल सही। आप जल्दी से मिस सुरभि से शादी कर लो। मैं कहता हूँ आज का दिन कैसा रहेगा? तो इसे कहते हैं लक बाय चांस जैकपॉट लगना। नहीं, ये सब तुम्हारी किस्मत में ऑलरेडी था। और तुम कितने बेशरम इंसान हो तुम चावला फैमिली के लायक नहीं हो। चिंता मत कीजिए, हम इसे अभी बाहर निकाल देते हैं। दादी प्लीज मेरी हेल्प करो, मैंने आपकी जान बचाई है। दादी प्लीज। भले ही तुम एटर्ना ग्रुप के असली वारिस नहीं हो, लेकिन तुम अब भी हमारे अडॉप्टेड सन हो। हाँ,
और हाँ, तुम्हारे नाम के शेयर्स अब भी वैलिड हैं। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें चावला फैमिली से कोई नहीं निकाल सकता। दादी, आप बहुत बड़ी गलती कर रही हो। ये मत सोचो एटेरना ग्रुप से तुम्हारा फायदा हो गया तो तुम मुझसे बदतमीजी से बात करोगी। अमित सिंह, अगर तुम एटर्ना ग्रुप के वारिस हो भी तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं अभी भी चावला ग्रुप का सबसे बड़ा शेयर होल्डर हूँ और पावर मेरे हाथ में है। मैं अभी भी सुरभि चावला को अपना बना सकता हूँ। बेवकूफ, तुम्हें सच में लगा तुम्हारा असली चेहरा छुप जाएगा? हाँ? डैड, सॉरी, मैं इट्स ओके, तुम्हारी गलती नहीं है। अगर तुम्हारी बेटी ने अमित को छोड़ दिया होता तो तुम कोमा में नहीं होते। माँ, इसका सुरभि से कोई लेना देना नहीं है। इसका क्या मतलब? असली मुजरिम तो सामने खड़ा है। सर, आप ठीक हो गए? ये तुम क्या कर रहे हो? माँ, हमें बेवकूफ बनाया गया है। इसका क्या मतलब है? उस दिन मैंने सुरभि और अमित के रिश्ते पर अग्री किया था, तो इसने मारने की कोशिश की। ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। अब भी इसकी तरफदारी करना बंद करो। क्या आप जानते हो, आपका विश्वास जीतने के लिए जानबूझकर आपकी जान खतरे में डाली और बचाने का नाटक किया। यह इंसान के रूप में एक भेड़िया है। क्या? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? इसने सब कुछ प्लान किया ताकि ये धोखे से हमारा भरोसा जीत सके, ताकि ये सुरभि से शादी करके पैसे हड़प सके। क्या ये सब सच है? तुमने मुझसे अब तक है, इसके ऊपर नहीं किया जा सकता। डैड और दादी ने तुम्हारे लिए कितना किया, फिर भी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं अपना दिमाग सही से यूज नहीं कर रहा था। नहीं किया? क्या ये मर्डर और कानून तोड़ने का एक्सक्यूज है? इस मामले को मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती। मैंने पुलिस को कॉल कर दिया। अब अपने कर्मों की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। सुरभि, नहीं प्लीज, मैं गलत था, मैं सच में गलत था सुरभि। दादी, 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 एक बार मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी हिम्मत नहीं करूंगा दादी। सर, प्लीज सर, थोड़ा रहम कीजिए, मेरे साथ इतना बुरा मत कीजिए सर, प्लीज। अमित, हम दोनों ऑर्फनेज में एक साथ बड़े हुए हैं, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना। तुम बिल्कुल नहीं चाहोगे कि मैं जेल जाऊं, है ना? मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। मैं सच में जेल नहीं जाना चाहता, प्लीज मेरी मदद करो अमित, प्लीज मेरी मदद करो। हम पहले बेस्ट फ्रेंड्स थे। माँ ने तुम्हारी इतनी केयर की और चावला फैमिली ने तुम्हें अपना समझा, और तुमने हमारी फैमिली के साथ ये किया। तुमने लोगों का फायदा उठाया ताकि तुम कामयाबी की सीढ़ी चढ़ सको। तुमने दूसरों के हिस्से की इज्जत धोखे से अपने नाम कमाई। तुम जैसे इंसान अब भरोसे के लायक नहीं है। ऐसा नहीं है, मैं बदल जाऊंगा, प्रॉमिस करता हूँ मैं बदल जाऊंगा। इसे ले जाओ और इसकी सही जगह पहुंचा दो। हाँ हाँ चलो। नहीं प्लीज, नहीं प्लीज। सुरभि, गलती मेरी थी बेटा, मैंने तुम्हें गलत समझा। दादी, भले ही मैं एक लड़की हूँ, मैं केपेबल हूँ हमारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। मैं चावला ग्रुप को और बेहतर बना सकती हूँ। मैं सच में गलत थी, क्या तुम मुझे माफ करोगी प्लीज? आप मेरी फैमिली हो, मेरे लिए आप मेरी दादी हो, लेकिन मैं आपको माफ नहीं कर सकती। अच्छा, तो आप ही एटेना ग्रुप के मैडम हैं और अमित सिंह। हमारी फैमिली ने अपने दामाद को पहचानने में कुछ ज्यादा ही देर कर दी। देर से ही सही, सब ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल। सर, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि सुरभि का पूरी जिंदगी ख्याल रखूंगा। गुड गुड गुड। ये अचानक मुझे मारने का प्लान क्यों बना लिया?
अगर मेरा ख्याल रखना है तो पहले मेरे लिए कुछ सरप्राइज प्लान करो। हाँ, मैं डेफिनेटली करूंगा। यहाँ काफी लोग हैं। माँ, चाय लीजिए। अरे बिल्कुल। भगवान करे तुम दोनों ऐसे ही हर जन्म साथ रहो। थैंक यू माँ। मैं विश करती हूँ कि मम्मा और पापा ऐसे ही साथ रहे। प्यारी बच्ची।